दक्षिण भारत की गूंज अब विश्व साहित्य के मंच पर सुनाई दे रही है। कन्नड़ राइटर बानो मुश्ताक ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2025 जीतकर इतिहास रच दिया है। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। बानो मुश्ताक कन्नड़ भाषा की साहित्य की पहली लेखक बन गई हैं जिन्हें साहित्य के लिए अवार्ड मिला है। महिलाओं के जीवन, कास्ट, पावर और उत्पीड़न के बारे में बात करने वाली लेखिका बानो मुश्ताक को उनकी ट्रांसलेटर दीपा भास्ती के साथ हार्ट लैम्प के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज से नवाजा गया। ये दूसरी इंडियन बुक है जिसे अवार्ड मिला है। इससे पहले गीतांजलि श्री और ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए 2022 का पुरस्कार जीता था। कर्नाटक के हसन में रहने वाली बानो मुश्ताक एक एक्टिविस्ट, वकील और लेखिका हैं जो कन्नड़ में लिखती हैं। बानो मुश्ताक कर्नाटक की महिलाओं के अधिकारों के प्रमुख पैरोकार रही हैं। उन्होंने कहा, इन कहानियों की प्रेरणा मेरे पास मदद के लिए आने वाली महिलाओं से मिली। उनके दुख दर्द को देखकर मेरा दिल दहल उठता था और वही भावनाएं मेरी कलम बन जाती थी। 1990 से 2023 तक लिखी गई इन कहानियों को 6 संग्रह में प्रकाशित किया गया, जिनमें से 12 को दीपा भास्ती ने चुना और अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। बानो मुश्ताक की रचनाएं उर्दू, तमिल, हिंदी, मलयालम और हाल ही में अंग्रेजी में भी प्रकाशित हुई हैं। मुश्ताक दक्षिणी राज्य कर्नाटक के एक छोटे से शहर में एक मुस्लिम इलाके में पली बढ़ी। उनके पिता, जो एक सरकारी कर्मचारी थे, बानो को 8 साल की उम्र में एक कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला दिला दिया, जहां मीडियम ऑफ लैंग्वेज कन्नड़ थी। उन्हें स्कूल में इस शर्त पर दाखिला दिलाया गया था कि वो 6 महीने में कन्नड़ पढ़ना और लिखना सीख लें। हालांकि उन्होंने स्कूल के कुछ दिनों के बाद ही लिखना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी बुक पब्लिश होने में कई साल लग गए, जो उनके जीवन का एक चैलेंजिंग फेज था। 26 साल की उम्र में शादी के 1 साल बाद उनकी लघु कहानी एक स्थानीय पत्रिका में छपी, लेकिन उनके शुरुआती वैवाहिक वर्षों में संघर्ष और कलह भी देखने को मिला, जिसके बारे में उन्होंने कई इंटरव्यू में खुलकर बात की। कर्नाटक में एक मशहूर नाम मुश्ताक ने 1970 के दशक में लिखना शुरू किया और महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की अपनी मुखर वकालत के साथ एक नया आयाम स्थापित किया, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा।